दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक कहलाए जाने वाले व्लादिमीर पुतिन आज कैसे इतने सक्सेसफुल हैं? क्या सच में इन्होंने सत्ता पर काबिज होने के लिए कई लोगों को भगवान का घर दिखाया है? कैसे एक गरीब घर का बच्चा बना रूस का राष्ट्रपति? क्या सच में पुतिन पहले एक जासूस थे? कितनी आलीशान है आज पुतिन की जिंदगी? क्यों इन्होंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया? किन किन कन्याओं के साथ जुड़ता है पुतिन का नाम? इन्होंने ये शोहरत दौलत कैसे कमाई और क्या है इनके डार्क पास्ट से ब्राइट फ्यूचर तक की कहानी? आइए जानने की कोशिश करते हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। वोलोदिया, प्लाटोव, एडामोव जैसे खुफिया नामों से जाने जाने वाले पुतिन आज अमीर, काबिल, सक्सेसफुल लीडर के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन इनके पास्ट में झांके तो इस मुकाम तक पहुंचना नामुमकिन सा लगता है। पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था और इनका पूरा नाम रखा गया था व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, जिन्हें लोग पुतिन कहकर पुकारा करते थे। पुतिन की फैमिली ज्यादा रिच नहीं थी। परिवार एक छोटे से घर में अपना गुजारा करता था। पुतिन के फादर सोवियत नेवी में काम करते थे, जबकि मदर फैक्ट्री वर्कर थी। इस तरह दोनों काम करके फाइनेंशियली फैमिली को सपोर्ट करते थे। पुतिन गरीबी, कम्युनिज्म को देखते हुए बड़े हुए। पुतिन के पिता सोवियत नेवी में जॉब करते थे और पुतिन अपने पिता को देखकर खुद भी सोवियत रूस की खुफिया एजेंसी में ज्वाइन होने का सपना देखने लगे। पुतिन का सीक्रेट एजेंट बनने का सपना इस हद तक बढ़ गया कि इन्होंने स्कूल के दौरान ही लोकल केजीबी, जो कि सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी है, उसमें ज्वाइन होने का फैसला किया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पुतिन को पहले आर्मी ज्वाइन करने या फिर ग्रेजुएट होने के लिए कहा गया। हालांकि ना में जवाब सुन छोटे पुतिन का दिल तो टूटा, लेकिन उनकी हिम्मत और मजबूत हो गई और इन्होंने लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की। और बताया जाता है कि कॉलेज की पढ़ाई के दौरान भी पुतिन को केजीबी के मिशन को पूरा करने का टास्क दिया गया था, जिसमें कॉलेज में रह रहे फॉरेन स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की हर हरकत पर नजर बनाए रखते थे। और फिर ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद केजीबी को ज्वाइन कर लिया और अपने बचपन के सपने को पूरा करके ही दम लिया। केजीबी में ये काबिल एजेंट के तौर पर उभरे, जहां इनके हेड इनके काम से काफी खुश थे और इनके एक साथी ने इन्हें निकनेम दिया, जो था वोलोदिया। इसी नाम से पुतिन को सीक्रेट एजेंसी में पुकारा जाता था। और तो और प्लाटोव और एडामोव जैसे नाम भी इनकी पहचान थे। पुतिन ने करीब 15 सालों तक विदेश में रहकर जासूसी को अंजाम दिया और एक के बाद एक बड़ी पोस्ट हासिल की। लेकिन 1990 में ये लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक से रिजाइन कर अपने वतन वापस लौट आए। रूस में आने के ठीक एक साल बाद यानी 1991 में सोवियत यूनियन का बंटवारा हो गया और इस पे मौजूद 15 देश टुकड़ों में बंट गए, जिसका बुरा इम्पैक्ट रूस की इकोनॉमी, पॉलिटिकल कंडीशन पर भी पड़ा। रूस की आर्थिक स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई। लोगों को खाने से लेकर रोजगार तक की दिक्कत सताने लगी और ये सब पुतिन के लिए बर्दाश्त कर पाना काफी मुश्किल था। रूस ने 1991 से 1997 तक इन हालातों का सामना किया और इसकी एक वजह देश के प्रेसिडेंट बोरिस निकोलाएविच येल्त्सिन भी बने, जो लोगों की गरीबी परेशानी को देखते हुए भी अपने पास्ट पर काफी खुश थे। पब्लिक में नाचना गाना, दूसरे देशों की चापलूसी करना और तो और खुलेआम शराब पीना, इन सब चीजों ने भी जनता को राष्ट्रपति के खिलाफ भड़का दिया। अब रूस की जनता किसी भी तरह बोरिस को पद से हटाना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि 1996 में अमेरिका ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर फिर से बोरिस को राष्ट्रपति के तख्त पर बैठा दिया। लेकिन जनता इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बोरिस के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था और देश में प्रोटेस्ट की चिंगारी सुलगना शुरू हो गई थी। ये देख 1999 में पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और एक फैसले से पुतिन रूस की जनता के लिए मसीहा बन गए। दरअसल इस दौरान चेचियन मिलिटेंट्स ने करीब 300 रशियन को मौत की नींद सुला दिया था, जिससे न सिर्फ जनता का खून खौल उठा, बल्कि मौके की गंभीरता को समझते हुए पुतिन ने भी इन मिलिटेंट्स के खिलाफ आवाज उठाई और मिलिटेंट्स को हरा दिया। इस एक स्टेप ने पुतिन को रूस का हीरो बना दिया और जनता इन्हें प्यार करने लगी और यहीं से इनकी इमेज एक पावरफुल लीडर की बन गई। इसी साल यानी 1999 में बोरिस ने भी अपने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह पुतिन को गद्दी पर बैठा दिया और यहाँ से शुरू हुआ पुतिन का राष्ट्रपति बनने का सफर। पुतिन के कार्यकाल में देश तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। लोगों की इनकम 25% बढ़ी। जीडीपी में भी पिछले 8 सालों के मुकाबले बड़ा उछाल आया। महंगाई 36% से महज 6% आकर थम गई और ये सब हुआ ऑयल की वजह से। पुतिन ने इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए ऑयल का सहारा लिया और इसे दूसरे देशों में बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट किया जाने लगा। इस तरह ऑयल की बढ़ती डिमांड और सप्लाई ने न सिर्फ देश का अकाउंट भरा, बल्कि इकोनॉमी में भी एक बड़ा धक्का लगाया। इस तरह पुतिन की मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी ने गिरती अर्थव्यवस्था को संभाल लिया और जनता भी इनसे खुश हो गई। और दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल में इनकी 2004 में इन्हें 71% वोटिंग के साथ बड़ी जीत हासिल हुई। राष्ट्रपति बनने का मौका सिर्फ 2 बार ही मिलता है
और पुतिन भी इस बात को अच्छे से जानते थे। इसलिए इन्होंने साल 2008 में प्रधानमंत्री की कमान अपने हाथों में ले ली और अपना इक्का बनाया दिमित्री मेदवेदेव को, जो कि अगले राष्ट्रपति बने। यानी नाम किसी का और काम किसी का। भले ही पुतिन राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन उन्होंने दिमित्री के जरिए पूरे देश को कंट्रोल किया और यही बात इन्हें क्लेवर लीडर के रूप में पेश करती है। लेकिन साइड रोल पुतिन को कुछ खास भा नहीं रहा था, इसलिए इन्होंने रूल को ब्रेक करते हुए 2012 में फिर से लीड रोल यानी प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल कर ली और जिन भी लोगों ने इनका विरोध किया उन्हें किसी न किसी इल्जाम में उलझाकर रास्ते से हटा दिया। और ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हैं जिन्होंने पुतिन पर सवाल खड़े किए। जैसे एक थे अलेक्सी नावल्नी। इन्होंने यूनाइटेड रशिया पार्टी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और साथ ही 2020 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के कार्यकाल में किए गए बदलाव को लेकर भी विरोध जताया था। उनकी 2020 में ही अचानक से तबीयत खराब हो गई और उनके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया और रिपोर्ट में पता चला कि इन्हें नोविचोक नाम का जहर दिया गया था। और फिर अलेक्सी को करप्शन के मामले में 19 साल की सजा सुनाई गई और ये सब पुतिन के कहने पर हुआ था, ऐसा बताया जाता है। इसी तरह केजीबी के पूर्व अधिकारी सर्गेई स्क्रिपल मिलिट्री के रिटायर्ड अफसर को भी पुतिन की पार्टी का विरोध करने पर 2006 में जेल की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया था और इनका जुर्म बताया रूस की जासूसी करना। जर्नलिस्ट से लेकर बिजनेसमैन हर कोई पुतिन का शिकार हो चुका है और ऐसे कई बार दावे भी किए जा चुके हैं। पुतिन से जिसने भी पंगा लिया उसे अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। यही वजह है कि पुतिन 4 बार प्रेसिडेंट के पद पर काबिज हो चुके हैं और आगे भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो पुतिन के सामने आकर इनके खिलाफ बयानबाजी कर सके। इसे पुतिन का खौफ कहें या फिर एक राष्ट्रपति की पावर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन आज पुतिन एक पावरफुल लीडर के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, जो आज दूसरे प्रेसिडेंट्स के मुकाबले काफी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। पुतिन 17,691 स्क्वायर मीटर जितने विशाल एरिया में फैले घर में रहते हैं, जो देखने में बड़े बड़े महलों को भी फेल करता है। इस घर का नाम पुतिन पैलेस रखा गया है, जहां से रूस के ब्लैक सी का नजारा दिल को खुश कर देता है। बाहर का नजारा जितना दिलकश है, उतना ही अंदर का शानदार है। इस महल में ग्रीन हाउस, चर्च, एक गैस चेम्बर, 80 मीटर की एक खुफिया सुरंग, म्यूजिक रूम, स्पा सेंटर, कसिनो है। फर्स्ट फ्लोर पर म्यूजिक रूम, जिम और डाइनिंग रूम है और इस फर्स्ट फ्लोर को करीब $5 लाख के पुज़ोली इटालियन फर्नीचर से सजाया गया है और साथ ही यहाँ 54,000 बार टेबल भी मौजूद है। यहाँ बनाए गए बार में करीब $1 लाख से भी ज्यादा वाइन्स रखी हुई हैं। इस घर में करीब 40 लोगों का स्टाफ है जो घर की साफ सफाई और देखरेख करता है और कुल मिलाकर इस घर का सालाना खर्च 16 करोड़ है। इसके अलावा भी पुतिन ने 2017 में घर खरीदा था, जो कि रूस की सीमा से थोड़ा दूर है। इसके अंदर मौजूद स्विमिंग पूल में सोने की लेयर चढ़ी हुई टाइल्स है। आलीशान घर में रहने के साथ साथ पुतिन लग्जरियस फ्लाइट जेट्स में ट्रेवल करना भी पसंद करते हैं और एक रिपोर्ट से पता चला है कि पुतिन के पास लगभग 42 से 50 के अराउंड प्राइवेट जेट्स हैं। लेकिन पुतिन को न्यू क्लासिकल डिजाइन वाला प्लेन ही पसंद है, जिसकी कीमत लगभग $390 मिलियन यानी 3,000 करोड़ रुपए है। ये एक प्लेन नहीं बल्कि खूबसूरत दुनिया है, जिसमें जिम, बार, बेडरूम और एक सोने का टॉयलेट भी है। इसी तरह पुतिन के पास एक से एक महंगी गाड़ियों का भी कलेक्शन है, लेकिन जो सबसे खास गाड़ी है उसका नाम है औरस, जिसे रूस में ही डिजाइन किया जाता है। 2018 के बाद से पुतिन ने इसे अपनी ऑफिशियल गाड़ी भी बना लिया है और अब ये इसी में अपना ज्यादातर सफर तय करते हैं। हालांकि इससे पहले पुतिन को लाने ले जाने का काम मर्सिडीज बेंज S600 पुलमैन गार्ड किया करती थी। इस कार में हाइब्रिड पावर प्लांट बेस्ड 4.4 लीटर V8 का पेट्रोल इंजन है। इस कार की खासियत यह है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल के हमले को भी बर्दाश्त कर सकती है। इस कार में न सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी है, बल्कि दुश्मन को मार गिराने में भी ये बड़ी कमाल है। जी हाँ, इस कार की मदद से मिसाइल को दुश्मन पर दागकर उसका खेल खत्म किया जा सकता है और हाई फाई काम की तरह प्राइस भी दोस्तों इसका सुपर से ऊपर है। ये कार करीब 9 करोड़ की है। इसके अलावा पुतिन के गैराज में मर्सिडीज M500 भी खड़ी हुई है। पुतिन कारों के अलावा महंगी महंगी घड़ियों के लिए भी जाने जाते हैं। पुतिन जो घड़ियां पहनते हैं उनकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में होती है। पुतिन के पास पैटेक फिलिप की घड़ी है, जिसे 18 कैरेट सोने से बनाया गया है, जबकि इसकी बेल्ट मगरमच्छ की स्किन से बनी है। कई हैरान कर देने वाले फीचर से लेस इस घड़ी की कीमत अराउंड 70 लाख रुपए है। पुतिन को स्विमिंग करना, घुड़सवारी करना, हंटिंग करना और नए नए हथियारों को ट्राई करना भी बेहद पसंद है। पुतिन की प्रोफेशनल लाइफ जितनी ओपन है, पर्सनल लाइफ उतनी ही सीक्रेट है। पुतिन ने साल 1983 में ल्यूडमिला से शादी रचाई थी। ये एक फ्लाइट अटेंडेंट थी और पुतिन उस वक्त KGB से जुड़े हुए थे। दोनों की शादी साल 2014 तक चली और फिर दोनों ने डिवोर्स लेकर अपनी राहें अलग कर ली। पुतिन की 2 बेटियां भी हैं, जिनका नाम है मारिया और कैटरीना। ये दोनों ही आम जिंदगी जीती हैं और अपने प्रोफेशन में अच्छी पोस्ट पर काबिज हैं। पुतिन का नाम कई महिलाओं के साथ जोड़ा गया, जिनमें पहली है अलीना। इनके अलावा भी कई लड़कियों के नाम इनके संग जोड़े गए हैं।
जिनमें एक तो महिला सफाई कर्मचारी ही थी जिनका नाम था स्वेतलाना। इनका रिलेशन 90s में शुरू हुआ था और साल 2003 तक रहा और स्वेतलाना ने इस बीच एक बच्ची को भी जन्म दिया, लेकिन पुतिन ने इन पर कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी और आज भी अपनी प्रोफेशनल जिंदगी को सीक्रेटली रखकर अपने प्रोफेशन पर ध्यान देते हैं। पुतिन जूडो में दोस्तों ब्लैक मास्टर हैं और 70 साल का आंकड़ा पार करने के बाद भी काफी जवान और एक्टिव नजर आते हैं और अपनी समझदारी स्ट्रेटेजी से आज एक काबिल लीडर भी हैं। तो दोस्तों आपको पुतिन की ये लाइफ जर्नी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।